तेरी मेरी डोरिया में जहां अंगद के जन्मदिन पर सब यही सोच रहे थे कि साहिबा आखिर क्या तोहफा देगी, वहीं अब अंगद सबको चौंका देता है जब साहिबा के माँ बाप और सीरत सबको बुलाता है अपने घर पर अपने जन्मदिन पर। और इतना ही नहीं, गैरी को भी बुलाया है घर पर। और अब जहां सब जश्न मनाने की सोच रहे थे, वहीं तो सबके चेहरे पर से हंसी ही गायब हो जाती है। और ये सब के बीच सिर्फ और सिर्फ साहिबा बगावत करती है अंगद के साथ कि ये सब क्या है। जिस बंदे को घर से निकाल दिया गया था, उसके कारनामे को लेकर आज उसी बंदे को घर पर वापस क्यों बुलाया गया है आखिर। और अब अंगद सबके सामने बड़े नम्र भाव से बोलता है कि उसने इन दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि वो दोनों की बिखरी जिंदगी को संवारना चाहता है। अब जहां मनबीर को अंगद का ये फैसला से बिल्कुल भी सहमति नहीं, वहीं दारजी तो अंगद को देखते ही रह जाते हैं कि जो इंसान आस्तीन का सांप निकला था, उसे आखिर अंगद इतना जल्दी माफ कैसे कर दिया और क्यों। पर अब तो जसलीन और कियारा जो अभी अभी पहुंची है भी चौंक जाते हैं जब अंगद गैरी की शादी सीरत से करने की बात करता है। और कियारा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। पर अब जहां कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, साहिबा अपने आप को एकदम बेसहारा महसूस करती है जब अंगद उसके ऊपर भी उंगली उठाने से नहीं चूकता। जब वो सबके सामने बोलता है कि साहिबा को उसके खिलाफ जाने का उसकी आदत है और उसके जीने का तरीका है। और आगे बोलता है कि अगर अंगद दिन को दिन बोलेगा तो साहिबा उसे रात साबित करने में जुट जाएगी। और बोलता है कि साहिबा की इस बात से अब उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और साहिबा एकदम हैरान है अंगद की इस फैसले से, जिसे वो इंसाफ मानता है गैरी और सीरत के लिए। और बार बार साहिबा को चुप कराने की कोशिश करता है और अजीत और संतोष तक को बोलता है कि वो भी सोच लें इस बारे में। पर अब साहिबा एकदम से अपना आपा खो बैठती है जब वो जोर जोर से सबके सामने अंगद को बोलती है कि वो ये जो अंगद करना चाह रहा है उसे बिल्कुल भी नहीं होने देगी। और सीधे सीरत का हाथ पकड़कर उसे पूछती है कि क्या उसे इस जानवर यानी गैरी के चेहरे पर कोई इंसान नजर भी आता है। पर सीरत तो सिर्फ रो रही है और कुछ नहीं बोल पाती। पर अब ऐसा लगता है जैसे अंगद ने मन बना लिया है और वो बस ये चाहता है कि सब उसके साथ मंजूरी भरे। पर जब साहिबा के पिता तक बात आती है, तब साहिबा बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसके पापा कोई भी ऐसी बकवास बात सुने। पर तब तक चुप जसलीन अब साहिबा को ही चुप करा देती है सबके सामने, ये बोलकर कि बकवास तो वो सब नहीं सुनना चाहते अब साहिबा की। और सीधा निशाना लगाती है अंगद के दिल में और बड़े ही प्यार से बोलती है कि अंगद जैसा लायक बेटा तो किसी का भी नहीं। और गैरी और अंगद के बीच में तो कोई तुलना ही नहीं, क्योंकि अंगद तो वो कड़ी निकला जो घर को जोड़ कर रखना जानता है। और ऐसी बात कर देती है कि सब चौंक जाते हैं जब वो ये बोलती है कि जिस भाई ने उसके साथ इतना गलत किया, उसे भी अंगद राह दिखाने चला है। और अंगद को समझदार और सुलझा हुआ बंदा कहकर सभी को हैरान कर देती है। इवन गैरी जो अपनी माँ की चील जैसी चाल को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर उसकी माँ कितनी बड़ी खिलाड़ी है और अपने बेटे का बदला लेने के लिए कैसे उसने अंगद और उसके परिवार को ऐसी बात कह दी है कि अब आखिर कौन मुकरेगा उसकी बोली बात से। जब आगे वो बोलती है कि गैरी तो अंगद की बराबरी कर ही नहीं सकता। और बस जसलीन के मुंह से ये बात को सुन मनबीर और इंदर जान जाते हैं कि अब जसलीन अपने बेटे के खातिर ये मौका नहीं गंवाना चाहती ताकि वो इस घर में वापस आ सके। पर एक शख्स है जो जसलीन की कही हर बात को अच्छे से जान रहा है कि आखिर
जसलीन कौन सा दांव खेल रही है परिवार में अपने बेटे के लिए, और वो शख्स और कोई नहीं पर गैरी है। पर क्या अंगद को सीरत से हमदर्दी है या फिर अपने प्यार को ऐसे दर दर की ठोकरें खाने से रोकना चाहता है अंगद? क्या सीरत वाकई में अंगद की कमजोरी तो नहीं बन जाएगी, जिसके चलते अब अंगद ले डुबाएगा परिवार की सुख शांति और ब्रार बिजनेस? और अब साहिबा कौन सा कदम उठाएगी अंगद के खिलाफ? देखते रहिए तेरी मेरी डोरियां की इंटरेस्टिंग मोड़ यहीं पर।